अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। आज जनाब आपकी खिदमत में इंतहाई अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है। मखसूस तशरीहों के केस में नजरसानी पर आज महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई हैं। ये सीटें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम की जाएंगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जाने वाला फैसला बहाल हो गया है। इस फैसले की डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी खबर जो आज इस समाअत के दौरान ही पेश हुआ, एक वाकया जिसमें हामिद खान जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके दरमियान और जजेस के दरमियान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से काफी मुकालमा हुआ और इस दौरान ये मुकालमा बहस में और गर्मा गर्मी में तब्दील हो गया। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे और आखिर में हम बात करें कि एक अंधोनाक वाकया जो पेश आया है केपी के मिंगोरा सवात में, जहां पर फैमिलीज तफरी के लिए गई हुई थी और इसी दौरान एक बड़ा सैलाबी रेला दरियाए सवात में आया और ये बहुत सी कीमती जानों को बहा ले गए और अफसोसनाक तौर पर एक ही खानदान के 18 अफराद इस सैलाबी रैले में बह गए हैं और मजमूई तौर पर तकरीबन 77 लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं इन बारिशों के बाइस, सैलाब के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में। इसकी कुछ डिटेल में हम बात करेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया, कहां पर थी रेस्क्यू टीमें, क्यों नहीं बचाया उन्होंने वक्त पर आकर, जबकि कॉल्स की गई रेस्क्यू हुकाम को और 1.5 घंटे के बाद यहां पर ये रेस्क्यू करने के लिए आए और जब वो रेस्क्यू करने के लिए आए तो आकर भी उनके पास कोई इमदादी सामान नहीं था। इस सारी नहली पर भी हम कुछ बात करेंगे। लिहाजा वीडियो के आगाज में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मखसूस नशिस्तें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और दीगर जमातों को मिलेंगी और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 6 के मुकाबले में 7 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुनाया है। 7 जजेस की अक्सरियत ने इन दरखास्तों को मंजूर किया था और विफाक में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत अब हासिल हो गई है। इन सीटों के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया गया है आज जजेस की जानिब से। इस फैसले के हवाले से पहले बहुत सी पेशगोइयां की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हमें पता है कि फैसला क्या आएगा। और बड़ी हैरानकुन बात भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 13 रुकनी बेंच में से 11 जजेस के फैसले को 7 जजेस ने मुस्तरद कर दिया है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। इस फैसले की समाअत के दौरान जब दलाइल वुकला की जानिब से दिए जा रहे थे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ये तासुर दिया गया कि जैसे खवातीन को, यानी कि मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की हैं, ये तासुर दिया जा रहा है कि हम उनको उनके हक से महरूम रख रहे हैं, जबकि खवातीन की नशिस्तें कहा जा रहा है कि हम मर्दों को लेकर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें वो दूसरी जमात की, चाहे वो PMLN से हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो JUIF से हैं, खवातीन को दी जा रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि PTA की खवातीन की सीटें दूसरी जमात के मर्दों को दी जा रही है। तो ये जो मुकालमा हुआ, ये जो गुफ्तगू हुई, इसको सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल भी किया गया और ये कहा गया कि अब देखें कि जजेस की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स भी सामने आते हैं, ये हैरानकुन भी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि केपी में अब JUI पीपल्स पार्टी की जो सीटों की तादाद हो जाएगी वो पहले से ज्यादा हो जाएगी मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, केपी गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा ही ड्रॉबैक साबित होगा। मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसके बाद PTA की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में वो भी खतरे में पड़ सकती है। ये इंतहाई अहम फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही और वो अपना रिस्पॉन्ड भी कर रही है। इसके ऊपर जो मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने रिस्पांस भी किया है और वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ पहले। उसके बाद हम बात करेंगे कि हामिद खान साहब का जजेस के साथ क्या मुकालमा हुआ, क्यों बहस हुई, क्यों गुस्सा आ गया जजेस को और कहा कि अगर आप यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आए हैं तो आपको मुअद्दबाना तरीके से, बहुत ही आजिज़ाना तरीके से हमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। उल्टा आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। उस पर भी हम बाद में आते हैं। अच्छा जनाब, तहरीक इंसाफ ने नजरसानी केस के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है जिस पर उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया है इस अदालती बेंच के जरिए
اور इसमें उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी इस फैसले के तहत मखसूस नशिस्तों का एक आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया गया था, लेकिन ये वो वक्त था जब अदालत ने आइन की रोशनी में फैसला दिया था। लेकिन आज इस अदालत के फैसले से इसका इन्हिदाम हो गया है। नजर सानी केस महीनों अदालतों में चलता रहा। तहरीक इंसाफ ने हर कानूनी दरवाजा खटखटाया, हर दलील पेश की, हर आईनी नुक्ता पेश किया, लेकिन फिर भी दीदा दलेरी से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को छीना गया और माल गनीमत की तरह दूसरी जमातों में बांट दिया गया, जिसे अवाम ने मुस्तरद किया था। उन्हीं लोगों को ये सीटें दे दी गई हैं जो जमहूरियत और वोट का कत्ल भी है। और ये फैसला पाकिस्तान की आनी तारीख का एक स्याह तरीन दिन भी है। संगीन बाब है कि किस तरह तहरीक इंसाफ को कुचलने की रियासती पॉलिसी अपनाई जा रही है। ये अवामी मैंडेट था जिसे खान साहब को दिया गया था और इस अवामी मैंडेट को खान के नाम पर रद्द कर दिया गया है। और भी बहुत सी चीजें उन्होंने कही हैं, पूरा एक लंबा चौड़ा मैसेज उन्होंने जारी किया, उसको पढ़ के सुनाना मकसूद नहीं है, मीनिंगफुल भी नहीं है। जो उनकी मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी हैं कि वो इस फैसले से काफी दिलबर्दाश्ता हैं और नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं। लेकिन साथ ही साथ फैसल वादा साहब जिस तरह से कह रहे थे कि मैंने बहुत पहले बता दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने नहीं वाली, लेकिन वो अपनी एफर्ट्स कर रहे थे, हर प्लेटफॉर्म पे जंग लड़ रहे थे। हमने सलमान अकरम राजा साहब को देखा कि बड़े जबरदस्त दलाइल उन्होंने दिए थ्रू आउट ये पूरी हेयरिंग्स जब चल रही थी, और हम वक्तन फवक्तन आपको अपडेट भी कर रहे थे। हामिद खान साहब ने भी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये अवाम का मसला है, अवाम के हक के राय रही का मामला है, ये पीटीआई से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को, जिन उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिया, आप उनको उनकी सीटें दे दें, बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर। एनीवेज जनाब, ये जो बात हो रही थी कि हामिद खान साहब का मामला क्या हो गया, तो यहाँ पर जिक्र आया जनाब कि कल गुज़श्ता रोज जब समाअत हुई थी तो आपने बड़ी बेइज्जती की थी। आपने नाम लिया था काजी फाइज ईसा साहब का, और आज भी आप उनका नाम ना नहीं बल्कि आप रूल्स को पढ़ के सुनाए। जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये गुफ्तगू की और हामिद खान साहब ने तुर्की बतुर्की उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम क्यों ना लूं, वही तो सारे फसाद की जड़ है। लिहाजा अच्छा खासा टाइम ये डिबेट चलती रही, ये मुकालमा चलता रहा दोनों के दरमियान, और यहाँ पर बड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो गए, तो काफी माहौल भी खराब हो गया समाअत के दौरान। और फिर ये कहा गया कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम ना ले, वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे उस्ताद है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो लिहाजा उनकी बेइज्जती काकड़ साहब भी कहते कि मैं अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप मेरे सामने तो उनकी ये बात ना करें, आप उनके हवाले से बात करें, उनकी जात के हवाले से बात करें। लेकिन हामिद खान साहब को जो पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने वो बिल्कुल अललान अदालत के सामने रखा कि देखे फसाद की पूरी जड़ी वो है, और हमें जो एतराज है हम वो एतराज अदालत के सामने भी रखते हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने भी, और दुनिया भी इसको जानती है। जनाब, ये तो थी पूरी स्टोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि हामिद खान साहब ने किस तरह से फाइट किया, सलमान अकरम राजा साहब ने किस तरह से फाइट किया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या था। और दूसरा जो अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है सवात में मंगोरा में, जहां पे हम जानते हैं कि जैसे ही मानसून शुरू होता है या फिर मौसम अच्छा हो जाता है तो हम जानते हैं कि फैमिलीज जो हैं वो अपर इलाकों में निकल जाती हैं, सवात में निकल जाती हैं, नारायण कागान में, मरी में, बालाई इलाकों की जानिब लोग रुख करते। और इसी दौरान ये जब सारी फैमिलीज निकलती हैं इंजॉयमेंट की गर्ज से और तफरीह की गर्ज से, तो उस दौरान वो शायद भूल जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जैम पैक हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग होती है इन इलाकों में, जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, मॉनसून होता है तो वार्निंग्स जारी की जाते हैं, फ्लड अलर्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन लोग इन तमाम तर पेशगी इत्तला को, वार्निंग्स को बिल्कुल निगलेक्ट करके पसे पुश डाल के वो निकल जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। और इसी तरह का एक अंधोनाक वाकया पेश आया दरियाए सवात के किनारे, जब सब लोग बैठ के सुबह सुबह वहां पे नाश्ता कर रहे थे और कुछ लोग एक ही फैमिली के जो डस्का से ताल्लुक रखते हैं उनके कुछ बच्चों ने और बड़ों ने दरिया की साइड पर जाकर सेल्फीज लेने की कोशिश की, जबकि बाकी लोग दरिया के किनारे बैठे हुए थे। और इसी दौरान अचानक से एक बहुत बड़ा प्रेशर के साथ सैलाबी रेला आया और वो इस पूरे खानदान को, जिसकी ये पिक्चर्स और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और वो बहा कर ले गया। लेकिन कुछ ऊंची जगह पर मौजूद रहे कुछ लोग, कुछ तो बह गए वहीं से, और ये वीडियो पूरी की पूरी मौजूद है। और ये काफी देर तक उस ऊंची जगह पर खड़े रहे, 10-12 लोग यहाँ पर खड़े रहे, और इसी दौरान जो दूसरी तरफ लोग खड़े थे उन्होंने रेस्क्यू 1122 को कॉल की कि यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों की जरूरत है, यहाँ पर सैलाब आ गया है तो आप लोगों को बचाएं, पानी में फंसे हुए लोग हैं। तो उन्होंने कहा तकरीबन, एक ऐनी शाहिद की गुफ्तगू भी है, उसने कहा कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू की टीमें आई, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई इमदादी सामान ही नहीं है, हमारे पास तो कश्तियां नहीं है, हम इनको बचाएं कैसे, पानी का बहाव बहुत तेज है,
लिहाजा वो वापस चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरी टीम आई, उन्होंने भी आके पूरा सर्वेलेंस की, पूरा देखा और उन्होंने भी यही कहा कि हम तो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, लेकिन चले हम मदद करने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि इसी दौरान तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजर गए और उनकी कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा और वो पूरा खानदान सैलाबी रैले में बह गया, जिसके ऊपर अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे तो बड़ी लानतान की जाती है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अगर आपके वुजरा होते हैं या खान साहब की बहन अलीमा खान होती है या कोई भी PMLN का लीडर होता है, मियां नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल देख लें, अभी वो मरी गए हुए थे, 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था उनका। जब ये सारे लोग होते हैं तो फिर हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं, जहाज भी आ जाते हैं, बड़ा रैपिडली सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहां पर अवाम की बात होती है वहां पर क्यों नहीं आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए होते? हम लोगों की जान क्या इतनी ही सस्ती है कि आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते? तो यहाँ पर KP गवर्नमेंट के जो महकमे हैं उनकी नहली भी खुलकर सामने आई है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। NDMA ने प्री वार्निंग्स दी थी और ये कह रही है KP गवर्नमेंट के देखें हमने तो बहुत ऐलान किया था, बड़ी आगाही मुहिम दी थी, हमने लोगों को बताया था कि दफा 144 का निफाज हो चुका है, यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी सूरत हाल हो सकती है हंगामी, तो हमने बड़ा हाई अलर्ट रखा हुआ था और जितने भी सयाह हैं उनको भी हमने बताया हुआ था। लेकिन फिर भी इस तरह की जो कुदरती आफत होती है वो कभी भी आ सकती है, लेकिन इससे निपटने के लिए आपने कितना रैपिड एक्शन लेना है, कितना रिस्पॉन्स आपने विद इन टाइम देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बहरहाल बताया जा रहा था कि पूरे KP में 77 से ज्यादा जो लोग थे वो सैलाबी रैलों की नजर हुए हैं, जिसमें से 55 अफराद को रेस्क्यू किया गया, कुछ लोग अभी भी लापता है, मकामी लोगों की मदद से उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बदनसीब एक खानदान था बदकिस्मत, इसका ताल्लुक डस्का से था और ये यहाँ पर तफरी की गर्ज से आए थे, जिनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, पूरा एक खानदान उनका शामिल था और ये सैलाबी रैले में बह गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है और इसी हवाले से आपको ये भी बता दूं कि आगाही मुहिम भी अगर पूरी जिस तरह से हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पर कैंपेन्स होती हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मरियम बीबी साहिबा पूरे अखबारों के बड़े बड़े फ्रंट पेजेस और हर सारे पेजेस पे अपने मंसूबे बता रही होती हैं, तो अगर इस तरह की कैंपेन्स को भी अगर आप हाईलाइट करें और लोगों को बताएं और वहां पर आप इस किस्म के सिस्टम को लेकर आए कि लोग आगे वहां से ट्रेवल ही ना कर सकें। जब इस तरह की आफात होती हैं तो निपटने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। अल्टीमेटली पाक फौज और रेंजर्स वालों ने आकर वहां से लोगों को रेस्क्यू किया और वो आपकी मदद कर रहे हैं। जो दीगर इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो तो मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में कोलैप्स हो जाता है पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम। मैं बात नहीं कर रही कि KP हुकूमत, अगर पंजाब हुकूमत भी और ऐसा सानिया हो तो उसके पास भी कोई जवाब देने को नहीं होता। तो ये हम वैसे ही बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं हम कि फिर आकर पाक फौज को ही वहां संभालना पड़ता है और वो आके रेस्क्यू करती है लोगों को, जैसे कि उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है कि हमारे लोगों की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो इतने सारे फंड्स, इतनी मशीनरी, इतने लोग भर्ती किए हुए आपने, उनका फिर काम किया, फिर उनको घर भेज देते हैं। आखिर में आके एतराज भी आपको पाक फौज पे करना होता है, तनकीद भी पाक फौज पे करनी होती है। तो ये किस किस्म का डुअल आपका जो मुनाफिकाना रवैया है, ये बड़ा गलत है। ये इस तरह एक्सपोज हो जाता है इस तरह के वाकयात के अंदर। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और ये जो मॉनसून का मौसम है इसके अंदर ट्रेवल करने से खास तौर पर गुरेज करें। इस हवाले से आप अपने फीडबैक का इजहार करना चाहें किसी भी खबर के लिए तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।